गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम क्लास 10th का मैथ का 3rd चैप्टर कर रहे हैं। एक एक्सरसाइज हम पहले कर चुके हैं। अगला है ग्राफीय विधि, ज्योमेट्रिकल मेथड। दो चरों वाले रैखिक समीकरण हमारा टॉपिक चल रहा है, तो उसका हम एक एक्सरसाइज कर चुके हैं। दूसरी एक्सरसाइज में ग्राफीय विधि है, ग्राफिकल मेथड है। तो ग्राफिकल मेथड के बारे में हम पढ़ेंगे अब आज। जैसे दो समीकरण में दे रखी है, तो 2x + 3y + 5 = 0, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। 3x + 7y + 8 = 0, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। ऐसे जनरली रूप फॉर्म क्या होती है, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन की। ठीक है, इसमें अगर हम तुलना करें तो a1 कितना है, 2 है, b1 कितना है, 3 है, c1 कितना है, 5 है। इसमें a2 कितना है, 3, b2 कितना होगा, 7, c2 कितना होगा, 8। तो ये चीज़ें हमें कंपैरिजन करना आना चाहिए, यानी a1 b1 c1 a2 b2 c2 इनकी वैल्यू हमें दूसरी अगर इक्वेशन दे रखी है, समीकरण दे रखी है, तो वहाँ से हमें ज्ञात करनी आनी चाहिए। ठीक है, अब हमें समीकरण दे रखी है ये, और इनके हम अनुपात ज्ञात करेंगे भी। नंबर 1, a1 a2 b1 b2 और c1 c2, ये ग्राफिक मेथड से पहले की बात है थोड़ी सी। ये तीनों निकाल के देखेंगे भी हम, a1/a2 b1/b2 और c1/c2। तो अगर a1/a2 और b1/b2 हो सकता है ये दोनों इक्वल न हों, और क्या हो सकता है, a1/a2 बराबर b1/b2, ये दोनों इक्वल हो भी सकते हैं, इक्वल नहीं भी हो सकते हैं। अगर इक्वल नहीं है तो हमें क्या याद रखना है कि जो इक्वेशंस दे रखी है उनका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा भी। क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, हिंदी में कहेंगे अद्वितीय हल होगा। ठीक है, अद्वितीय हल होगा। और अगर ग्राफ खींचेंगे हम, दोनों दो लाइनें आएंगे हमारे पास इसमें, तो वो एक दूसरे को इस तरीके का ग्राफ आएगा भी, एक दूसरे को काटती हुई प्रतिच्छेदी लाइनें होंगी। क्या होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, और इस हल को हम संगत हल भी बोलते हैं अभी। कौन सा हल बोलते हैं, संगत हल, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। अब तो ये हो गया अभी इक्वल नहीं है, तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, अद्वितीय हल होगा। लाइन का ग्राफ कैसे होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, इंटरसेक्टिंग। ठीक है, और एक संगत हल होगा। दूसरी कंडीशन ये भी है, बराबर ना हो। बराबर ना हो तो हम तीसरा देखेंगे भी, c1/c2। क्या देखेंगे, c1/c2, यानी वो क्या है, दोनों वो बराबर हो भी सकते हैं और बराबर नहीं भी हो सकते हैं। यानी पहले दोनों बराबर हों, तीसरा बराबर नहीं हो सकता है। अगर बराबर हों तो क्या होगा, तो इसके अनेक हल होंगे भी। क्या होंगे, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे भी, अनेक हल। इसकी लाइनें किस प्रकार से बनेंगी, एक दूसरे के ऊपर से जाएंगी भी। पहली लाइन जाएगी, पहली समीकरण की जो लाइन होगी वही लाइन दूसरी समीकरण की होगी। इनको हम संपत्ति रेखाएं बोलते हैं अभी, कनकरेंट लाइंस। ठीक है, इसका हल है वो भी हम क्या कहते हैं, एक कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होता है, संगत हल होता है। ठीक है, देखिए तीनों अगर इक्वल हैं तो क्या होंगे, अनेक हल। अनेक हल क्यों होंगे, ये देखो ये दो लाइनें हैं, एक दूसरे को कई सारे पॉइंट्स पे मिल रही है, कई सारे पॉइंट्स पे मिल रही है, तो अनेक हल। ये सिर्फ एक ही पॉइंट्स पे मिल रही थी, तो इसका केवल एक हल। अद्वितीय हल का मतलब क्या होता है, केवल एक हल। ठीक है, इसमें कई पॉइंट पे मिल रही है तो अनेक हल। अब ये तीसरा है भी, a1/a2 b1/b2 तो बराबर है, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है।
तो इसका हम कहेंगे कोई हल नहीं होगा, यानी कि नो सॉल्यूशन। ठीक है, ये टेबल अच्छे से, इसका जो ग्राफ है वो दो समांतर रेखाएं होंगी भी। कौन सी लाइनें होंगी? समांतर रेखाएं। और इसके हल को हम असंगत हल बोलते हैं भाई, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। कौन सा? इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। तो ये चीज़ें याद रखनी है, कई बार छोटे क्वेश्चन इनमें से पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर। क्या ध्यान रखना है? A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, अद्वितीय हल होगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी और संगत हल कहेंगे। और ग्राफ इस तरीके से आएगा, तीनों अगर इक्वल हैं तो अनेक हल होंगे, कई पॉइंट पे मिल रही हैं तो कई हल हो गई, संपाती रेखाएं संगत हल। पहले दो बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है तो हम क्या लिखेंगे? कोई हल नहीं है। ग्राफ है वो पैरेलल लाइंस होंगी, समांतर रेखाएं होंगी, पैरेलल लाइंस, और असंगत हल होगा, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। एक बार फिर कह रहा हूँ, ये वाली टेबल का स्क्रीनशॉट ले लें बेशक और अच्छे से इसको दिमाग में बैठा लें, बहुत काम आएगी। और अगली एक्सरसाइज है वो इसी पर बेस्ड है। अब हम क्वेश्चन लेते हैं। एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन क्या है? आपकी बुक में है, निम्न रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए, यानी पहले समीकरण बनानी है पिछली एक्सरसाइज की तरह, और फिर ग्राफीय विधि से उनको हल करना है, यानी ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है? कक्षा 10 के विद्यार्थियों ने गणित की एक पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है, कोई कंपटीशन हुआ, उसमें पार्टिसिपेट किया कक्षा 10वीं के बच्चों ने। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ये कंडीशंस हैं भी हमारे पास। ठीक है, दो कंडीशन है, टोटल स्टूडेंट्स 10 है, लड़कियों की संख्या ज़्यादा है लड़कों से 4। तो प्रतियोगिता में लिए भाग लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है? लड़कों और लड़कियों की संख्या, नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स सेपरेटली, वो फाइंड आउट करनी है हमें। तो हमें लड़कों और लड़कियों वही संख्या मान लेते हैं हम। माना प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या, माना लड़कों की संख्या x, माना लड़कियों की संख्या y मान लेते हैं। अब कुल विद्यार्थी कितने भाई? कुल विद्यार्थी कितने हो गए हमारे पास? x + y। और बुक में कितने दे रखे हैं? कितने दे रखे हैं देख के बताओ जरा। 10। तो x + y = 10। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड कंडीशन क्या है अभी? सेकंड कंडीशन है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी लड़कियां जो है वो 4 ज़्यादा हैं। लड़कियां कितनी है? x, लड़के कितने हैं? y। ये 4 ज़्यादा है, सॉरी लड़के 4 कम हैं, ये 4 ज़्यादा है। तो इसमें से अगर 4 हम माइनस कर देंगे तो दोनों क्या हो गए? इक्वल। यानी ये हमारी इक्वेशन आ गई x - y = -4, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, ये दो इक्वेशन आ गई, अलजेब्राइक फॉर्म हो गई है। अब ग्राफिकली इनको सोल्व करना है। तो ग्राफिकली सोल्व करने के लिए हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी। इसी तरीके से इसमें दोनों इक्वेशंस के लिए अलग अलग टेबल बनानी पड़ेगी भी। हम इसके लिए ये बना रहे हैं पहले, x + y = 10। एक वैल्यू हमें रखनी होती है, दूसरी निकालनी है, यानी एक x या y की वैल्यू हम अपने पास से रखेंगे, दूसरी निकाल देंगे। सीधी सी वैल्यू है। अगर इसमें हम 3 रख लें, x की जगह 3 रखेंगे, 3 + y, तो y कितना आ जाएगा? 7, क्योंकि 3 + 7 कितने होंगे? 10। 5 रख लें तो 5 + 5 10 होंगे। 7 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। ठीक है, इसमें x - y = इसमें x की जगह 0 रख लेते हैं। अगर यहाँ 0 रखेंगे तो ये माइनस से माइनस कैंसिल होकर y कितना आ जाएगा? 4। एक बार y की जगह 0 रख लेते हैं तो x कितना आ जाएगा? 4, सॉरी -4। ठीक है, एक वैल्यू और रख लेते हैं कोई भी, 2 रख लेते हैं x की जगह। 2 रखेंगे तो 2 - y = -4 कितना आ गया? -y = -4 - 2, यानी कि
6 आ गया अभी। ठीक है, तो ये 2 आ गई हमारे पास। अब इनको ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करना है, 2 लाइनें खींचनी है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश, यहाँ नेगेटिव वैल्यू आती है, ये वाई पॉजिटिव है, ये वाई नेगेटिव है। ठीक है, तो इसमें हम पॉइंट्स रखेंगे, ये ओ पॉइंट हो जाएगा 1 2 3। तो ये हमारा ग्राफ है। अब इसमें पहला पॉइंट अभी x बराबर 3 है और y बराबर 7 है। x बराबर 3 यहाँ है, y बराबर 7 यहाँ है, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा। इसको प्लॉट कर देते, 9th क्लास में कर चुके हैं आप ये। x = 5 है, y = भी 5 है, तो ये हमारा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और x = 7 है, y = 3 है, तो एक ये आ जाएगा। ठीक है, इन तीनों को ज्वाइन कर देंगे, तीनों को मिला देंगे हम, एक सीधे में आएंगे। स्केल लेकर के मिलाना है, डायरेक्ट नहीं मिलाना है। अब दूसरी इक्वेशन लेते हैं हम। दूसरी इक्वेशन क्या है, ये वाला, ये टेबल, x बराबर 0 y बराबर 4, x बराबर 0 y बराबर 4, ये पॉइंट है। दूसरा y बराबर 0 x बराबर -4, ये पॉइंट है। और तीसरा है x = 2 y = 6, ये पॉइंट है। तो इनको अगर हम मिलाएंगे तो ये दूसरी, ये पहली लाइन थी भी x + y बराबर 10, और ये कौन सी लाइन है, x - y = -4। ये दोनों इस पॉइंट पे मिलती हैं अभी, इस पॉइंट पे। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 7 है। x बराबर 3 और y बराबर 7, ये हमारा आंसर आ गया। x बराबर क्या लिया था हमने, लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या कितनी है, 3 है। लड़कियों की संख्या कितनी है, 7 है। ठीक है, तो लड़कों की संख्या 7 होगी। दोनों का टोटल कितना आ रहा है, 7 और 3 10, कुल विद्यार्थी 10 ही हैं हमारे। और लड़कियों की संख्या 4 ज़्यादा है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट आपके लिए छोड़ देते हैं, ऐसे ही होगा, समीकरण बनानी और फिर इनका ग्राफ खींचना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। a1/a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म दौरान निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर है या समपाती है। तो उसके लिए हमें a1/a2 b1/b2 और c1/c2 निकालना पड़ेगा। तो इसमें जो समीकरण दे रखी है वो है 5x - 4y + 8 = 0, और दूसरी है 7x + 6y - 9 = 0। तो यहाँ a1/a2 कितना होगा, 5/7, b1/b2 कितना होगा, ये -4/6, और ये इक्वल है नहीं है। तो यहाँ क्या है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। और अगर ये इक्वल नहीं हो तो क्या होता है, अगर इक्वल नहीं है तो अद्वितीय हल होता है और प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। हमें यही पूछा है कि लाइनें कौन सी होंगी, तो क्या करती हैं लाइनें, प्रतिच्छेद करती है, इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट। ठीक है, तो यही चेक करना है, a1 ये है, a2 ये है, b1 ये है, b2 ये है, c1 ये है, c2 ये है। a1/a2 निकाला हमने, 5/7 आ गया, b1/b2 -4/6, ये दोनों इक्वल है नहीं है, तो तीसरा देखने की ज़रूरत नहीं है। अब सेकंड करें हम। सेकंड में अभी 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। यहाँ से a1 कितना है, 9, a2 18, तो a1/a2 कितना आ गया, 9/18, b1/b2 कितना आ जाएगा, 3/6, और c1/c2 कितना आ गया अभी, 12/24। कैंसिल हो रहे हैं 1/2 पर, ये भी कैंसिल हो रहे हैं 1/2 पर, ये भी कैंसिल हो, यानी तीनों 1/2 1/2 1/2 आ रहा है। यानी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तीनों ही इक्वल हैं। तीनों इक्वल हो तो क्या होता है अभी, अगर तीनों बराबर हो तो अनेक हल होते हैं, लाइनें क्या होती हैं, समपाती। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, समपाती रेखाएं, कनकरेंट लाइंस। ठीक है, इसी तरीके से इसका थर्ड पार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें संगत, कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट बताना है, संगत या असंगत।
कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट। तो संगत कब होते हैं, संगत हल कब होता है, या तो प्रतिच्छेदी हूँ या संपत्ति हूँ। संपत्ति और प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी कब होते हैं भी, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। और ये कब होती हैं भी, ये जब होती हैं जब तीनों इक्वल हों, ठीक है। और असंगत, असंगत जब होता है जब समांतर रेखाएं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी आप इसी तरीके से ये निकालना है, A1/A2 B1/B2 C1/C2 तीनों निकालो। निकाल के देखो, अगर ये आए तो संगत हल है, ये आए तो भी संगत हल है। और अगर A1/A2 बराबर हो B1/B2 के और C1/C2 बराबर नहीं है तो समांतर रेखाएं होती हैं, इसलिए असंगत होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए छोड़ देते, कर लेना आप अपने आप से हो जाएगा बेटे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें संगत या असंगत हल बतानी है। और कोई अगर संगत हल है तो वो ग्राफीय विधि से हल करना है, ठीक है। देखते हैं इसमें क्या है, A1/A2 क्या होगा 1/2, A1 1 है, A2 2 है। ये भी क्या होगा 1/2 बराबर ये 1/2, और ये 5/10 यानी 5 दूनी 10, यानी ये तीनों क्या आ गए, इक्वल हैं। इक्वल है तो ये क्या होगा, संगत हल होगा इसका। और अगर संगत हल है तो इसको ग्राफीय विधि से हल करना है। संगत हल को ग्राफीय विधि से हल कर सकते हो क्या, पहले इसकी टेबल बनानी पड़ेगी भी उसके लिए। x + y = 5, x की जगह 0 रखेंगे तो y 5 आ जाएगा, y की जगह 0 रखेंगे x 5 आ जाएगा। इसके अंदर भी रखें हम x y, x की जगह 0 रखें, 2 × 0 0 हो गया, तो ये 2y = 10, तो y बराबर कितना आ जाएगा 5, 0 और 5, यहाँ 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। अब इनको ग्राफ में अगर रिप्रेजेंट करें, 0 ये 0 5 10 15, इधर 5 10 अपनी मर्जी से ले सकते हैं क्योंकि हमें 0 और 5 की ज़रूरत है। तो पहले क्या है 0 5, x = 0 y = 5, ये आ गया, x = 5 y = 0, यानी ये लाइन आएगी, किसकी लाइन है भी ये, x + y = 5 की। इसी तरीके से ये रखें तो वही पॉइंट है सेम, तो यही आएगी लाइन दोबारा से। तो ये संपत्ति रेखाएं हैं, क्यों है समझ गए ना, मतलब एक दूसरे के ऊपर से गुजरेंगी लाइनें, ठीक है। इसी तरीके से अगर ये देखें तो इसमें 1/3 है, इसमें भी 1/3 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, दोनों बराबर हैं, लेकिन तीसरा बराबर नहीं है, तो ये क्या होगा असंगत हल हो जाएगा, ग्राफीय करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ग्राफ में करें भी गए तो 2 पैरेलल लाइन्स आएंगी भी इसमें, ठीक है। इसी तरीके से ये है, इसमें 2/4 और 1/-2 ये बराबर नहीं है, तो अद्वितीय हल होगा, इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर सकते हो।